बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम सब आप सभी को एक महत्वपूर्ण बिंदु नारी शक्ति पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं अपने अब तक के सभी वीडियो की यूनिक वीडियो इसलिए मानता हूं कि यह जो वीडियो होने वाला है वह विश्व की महत्वपूर्ण शक्ति नारी शक्ति पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले कि आगे चला जाए, सबसे पहले यह जाना जाए कि वास्तव में नारी का जीवन में क्या भूमिका है। एक नारी एक नहीं दो दो घरों को बनाने का कार्य करती है। इसलिए यह सत्यता है कि जो दो घरों को बनाने का मादा रखती है उसके अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और वह निश्चित रूप से अपने आप में विशिष्ट होगी। हमारे सामने इतिहास के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप यदि प्राचीन समय में चलें तो वह गार्गी, अपाला, तरह तरह की नारी शक्तियां अपने आप में विशिष्ट हैं। महाकवि कालिदास को आगे बढ़ाने का कार्य उनकी पत्नी विद्योत्मा ने किया। रावण को भी सही रास्ते पर ले जाने का कार्य भी करती रही मंदोदरी। बाल को भी उसके लक्ष्य के ओर आधे रखने का काम उनकी पत्नी तारा भी करती रही। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण से हमारा यह इतिहास भरा पड़ा है। तो मैं जितना भी कहूं इस नारी के प्रति उतना ही कम है। कितना भी लिखा जाए इनके प्रति, कितना भी बोला जाए इनके प्रति, वह कम है। लेकिन फिर भी हम आप इस बात को आगे लेकर के चलें कि वास्तव में क्या उपलब्धियां हैं और किस हिसाब की समस्याएं एक नारी के जीवन में आती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नारी दो घरों को जोड़ने का कार्य करती है। उसमें उसका सबसे पहला घर, जब तक वह अनमैरिड अर्थात कुंवारी होती है, वह एक घर हो जाता है और जैसे ही उसकी शादी होती है उसके बाद से उसके सामने दूसरा घर आ जाता है। तो जो पहला घर है वहां तक तो अधिकांशतः फैसले वह स्वयं ले सकती है, अर्थात उसके फैसलों पर उसके माता पिता रजामंदी व्यक्त करते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुमने ऐसा सोचा है या तुम ऐसा करना चाहती हो तो यह बहुत ही अच्छी बात है। तो ज्यादातर माता पिता उस लड़की के फैसलों को मानते हैं, या यूं कहें आप कि 100 में 90% फैसले अनमैरिड स्थिति अर्थात वह लड़की रूप में नारी रहती है तो वह अपने फैसले ले सकती है। लेकिन वहीं पर वह जब शादीशुदा बन जाती है अर्थात वह दूसरे घर में जाती है तो वहां पर उसे फैसले लेने का अधिकार निरंतर कहीं न कहीं कम कर दिया जाता है और उसी का अभाव कहिए या प्रभाव कहिए उस नारी शक्ति के ऊपर पड़ता है और वह अपने जो भी उसके अंदर मूल्य हैं उसको वह कम आंकने लगती है और उसे कालांतर में धीरे धीरे लगने लगता है कि हमारा परिवार बस यही है, इसी के लिए हमको जीना है, इसी के लिए मरना है। मेरी अपनी जो आकांक्षा है या मेरी अपनी जो सोच है वह कुछ नहीं है, वह जीरो है। और यहीं पर वह नारी दबी कुचली रह जाती है और जीवन में कुछ करने का भाव होते हुए भी कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन साथियों, मैं आपके सामने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जो आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में नारियों ने बहुत कुछ कार्य किया है, हट करके कार्य किया है, बेहतर कार्य किया है। आपके सामने मैंने उपयुक्त उदाहरण दिया जिसमें
कई सारे नारियों का जिक्र हुआ है जो अपनी विद्वता से लेकर के अपनी कार्य कुशलता तक का भी प्रमाण समय समय पर देती रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई को भला कौन भूल सकता है, जो अंग्रेजों से लोहा ले ली। ऐसे ही एक ऐसी महिला जो अपने समय में एक शिक्षा का अलग जगाने का कार्य की, और जो मुख्य आभूषण है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के लिए मुख्य आभूषण उसकी शिक्षा ग्रहण करना है, उस पर अपना ध्यान लगाया और समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आप उस पुण्यात्मा सावित्रीबाई फुले का नाम भला कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने अलख जगाया शिक्षा की, और उन्होंने यह तय किया कि महिलाएं भी शिक्षा की अधिकारी हो सकती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं आपको संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि शर्ट के टूटे बटन को ठीक करने से लेकर के आदमी के टूटे हुए आत्मविश्वास को भी जोड़ने का मादा रखती नारी है, तो वह नारी कमजोर कैसे हो सकती है। जैसा कि हमारे बहुत सारे साहित्यकारों में, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने भी यह कहा है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ऐसा यह एक हिसाब से देखा जाए तो यह नारी की बहुत ही छोटे से गुण के बारे में चर्चा किया गया है। नारी इससे बहुत आगे है, अर्थात उसे अबला कहना ठीक नहीं है। उसके अंदर इतिहास को बदलने का भी मादा है। और आज के समय में भी आप यह देख सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में नारियां अपना अपना योगदान दे रही हैं। इसमें आज मैं मुख्य रूप से 3 नारियों पर चर्चा करना चाहूंगा। एक है जो बिजनेस वुमेन के रूप में, अर्थात एक व्यापारिक महिला के रूप में अपना एक पहचान बनाई है, वह है श्रीमती कल्पना सरोज। दूसरा नंबर जो बहुत ही विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए एवरेस्ट फतह का काम की, अरुणिमा सिन्हा। और तीसरा जो सबके लिए, या ये कहिए कि गरीबी से उठ करके आगे बढ़ने में प्रेरणा देने का काम आज भी कर रही हैं, वह है फूलबासन बाई यादव। सारे नाम हैं जिनको संक्षिप्त रूप में आइए जानते हैं। जैसे इलाहाबाद की रहने वाली कमलेश कुमारी, यह कमलेश कुमारी पालीवाल जो मूक बधिर बच्चों के लिए चिराग हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संस्था चलाती हैं, और उसके द्वारा वह निसहाय या आसक्त जो भी बच्चे हैं उनके जीवन में एक रंग घोलने का कार्य कर रही हैं। ऐसे ही जो वृंदावन धाम अपने भक्ति के सुरों से सदैव झूमता रहता है, इस वृंदावन धाम में एक ऐसी शिक्षिका जो उस भक्ति से इतर सेवा के सुर लगाने का कार्य करती हैं, डॉक्टर लक्ष्मी गौतम, जो एसोसिएट कॉलेज प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके मन के अंदर ऐसी भावना है कि जीवन में जब भी कोई रिक्तता आए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसका कोई होता नहीं है। ऐसे लोगों को हम एक स्पेस के साथ एक ऐसा उनके स्थान देने का कार्य करवाएंगे कि जिसके लिए वह व्यक्ति ससम्मान जी सके। वह एक ऐसी योजना चलाती हैं जिसके द्वारा विभिन्न तरीके से जो भी गरीब हैं, या ये कहिए कि अपने आप से रुष्ट हुए भी व्यक्ति वहां पर जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, ऐसे लोगों के सेवा भाव करके एक नया कार्य करने का कार्य करती है। ऐसा ही एक नाम है डॉक्टर रंजना गुप्ता जी का, जो निशानेबाज बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की स्थितियां और सारी चीजें उन्हें उस हेतु छीन ली। अर्थात ये कहिए कि उनको दूसरे धारा में मोड़ दिया गया, लेकिन उनके अंदर वह हौसला, वह स्वप्न जिंदा रहा, और आगे चल करके उन्होंने वह चैंपियनशिप भी जीती जो निशानेबाजी को लेकर के थी। लेकिन यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उस चैंपियनशिप को जीतने के लिए उनके पास एक राइफल तक नहीं थे, जिसे उन्होंने किराए पर लिया था। राइफल उनकी भले ही किराए की थी, लेकिन उनके हौसले, उनके इरादे, उनकी जो जिजीविषा थी वह अपनी थी, और उसके दम पर उन्होंने वह चैंपियनशिप जीती और देश भर की बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनी। साथियों, खेलों में अपना विशेष योगदान देने वाली, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे वो क्रिकेट जगत की विशेष हस्ती स्मृति मंधाना हो, पीटी उषा हो, हिमा दास हो, शेफाली वर्मा हो, ऐसे अनगिनत नाम हैं
जो देश के विभिन्न खेलों के माध्यम से अपना पताका पूरे विश्व में अपने देश के नाम को रोशन करते हुए आगे लेकर के जा रही हैं। कुल मिलाकर के मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि यदि नाम लिया जाए तो वह बहुत ही लंबी फहरिस्त हो जाएगी, चाहे वो बछेंद्री पाल रही हो जो पर्वतारोही के रूप में रही हो, या संतोष यादव का नाम हुआ हो, बहुत सारी महिलाएं हैं। इनका नाम यदि लिया जाए तो वास्तव में यह वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ प्रेरणात्मक बातें बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप यह सीखेंगी या सीखेंगे तो आप सभी के जीवन में एक बेहतर सूर्योदय होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले मैं नाम लेकर के चलना चाहता हूं कल्पना सरोज जी का। कल्पना सरोज जी का जब शादी हुआ तो उनकी उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी, अर्थात उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा और उन्हें अपने ससुराल में प्रताड़ित भी किया जाने लगा। सोचिए, जो 12 वर्ष की लड़की, उसके पास कितना बुद्धि होगा, उसका विवेक कितना रहा होगा, लेकिन उससे भी एक जो सास बहू के बीच का जो रिलेशन है या संबंध है, उस तरह के संबंधों को निभाते हुए उनके ऊपर विभिन्न तरह के दबाव और उनके परिस्थिति जन जो भी उनके सामने समस्याएं आती गई, उनको और बढ़ाते गए लोग, उनकी समस्याएं बढ़ती गई और उनके अंदर की जो इच्छा थी वह एक हिसाब से मर चुकी थी। वह एक आत्महत्या रूपी कदम उठा ली और जहर ले ली, लेकिन कुदरत को तो कुछ और मंजूर था और वह बच गई। डॉक्टर यह बता दिए कि 24 घंटे की यह मेहमान है, यह 24 घंटे इस परिवार के लिए है या इस दुनिया से यह चली जाएंगी। संजोग से उन्होंने मौत से जंग जीत लिया, लेकिन उनके पिता के द्वारा कही हुई बस यह बात कि यदि तुमने आज यह आत्महत्या करने का प्रयास किया, यदि तुम मर जाती तो लोग यह क्या कहते कि जो फला की लड़की है वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ गलती की होगी तभी तो मर गई। तो सोचो कितना बड़ा दाग तुम्हारे ऊपर या हमारे ऊपर लग जाता। वह एक बात उनके जीवन को बदल दी और उन्होंने यह ठान लिया कि कुछ करके मरने से बढ़िया है कि कुछ करके जिया जाए। और धीरे धीरे वह अपने यहाँ से निकल करके शहर में जा करके नौकरी ढूंढने का प्रयास करती रही। 60 रुपए पर प्रति महीने की नौकरी उन्हें मिली और उसे मन से करते हुए धीरे धीरे जीवन की समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए वह अपने परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बनी और अपने पिता के नौकरी छूट जाने के बाद से उनकी सेवा और अपने आंखों के सामने बहन को तड़पते हुए देखी। ऐसे ऐसे विभिन्न झंझावटों से होते हुए जीवन में वो आगे बढ़ी और आज के समय में 2000 करोड़ रुपए की जो कंपनी है उसकी मालकिन है। कौन? कल्पना सरोज, एक ऐसा जाना माना नाम जो बिजनेस वुमन के रूप में उनकी एक अलग ख्याति है। दूसरी बात, मैं आपको अगला नाम बता रहा हूं, वह है अरुणिमा सिन्हा जी का। अरुणिमा सिन्हा जी को भला कौन नहीं जानता होगा। अरुणिमा सिन्हा जी एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली वह महिला रही हैं। अरुणिमा सिन्हा जी सबसे पहले वॉलीबॉल के रूप में अपनी ख्याति अर्जित कर रही थी। वॉलीबॉल के खिलाड़ी के रूप में वह ट्रेन से कहीं यात्रा करने के दौरान उनके ऊपर विभिन्न तरह के हमले हुए और उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। संजोग से जब नीचे पटरी पर फेंका गया तो वहां से दूसरी ट्रेन आई और उनका पैर उसी से प्रभावित हो गया। वह दर्द और कष्ट लेकर के रात भर कराहती रही। सुबह हुआ, गांव के लोग देखे, उन्हें एक हॉस्पिटल में ले गए। जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया उस हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया, जो सुन्न करने वाली एक दवा है, शरीर के हिस्सों को सुन्न कर देती है, उस हॉस्पिटल में उस समय एनेस्थीसिया नहीं था। और उस अरुणिमा सिन्हा जी के सामने जैसे यह बात है कि भाई बिना एनेस्थीसिया के कैसे पैर को काटा जाए, क्योंकि बिना पैर को काटे तो कल्याण होने वाला नहीं है, वह बात उनके कान तक गई। वह इशारे से यह बताना चाहें कि आप लोग बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा पैर काटिए, क्योंकि जिस महिला ने रात भर पटरी पर उस दर्द और कष्ट में जीती रही, उसे भला एनेस्थीसिया की क्या जरूरत है। एनेस्थीसिया की अनुपस्थिति में उस अरुणिमा सिन्हा के पैर को काट दिया गया। उनके रीढ़ पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी, 2-3 जगह है। 2 से 3 महीने तक हॉस्पिटल में उन्होंने बिताया और उन्हें यह महसूस हुआ कि मुझे जिंदगी के जो मेरे सपने थे वह चकनाचूर हो गए। अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो भाव था, मेरे अंदर जो भी जीवन को लेकर के आशाएं थी, वो सब के सब धूमिल होती जा रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ।
ऐसा सबके जीवन में इस तरह के आते हैं कि जब लगने लगता है कि मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूं, और इस स्थिति से जब व्यक्ति निकल करके आता है ना, तो वह निश्चित है कि एक नया इतिहास लिखता है। यदि आप एक महिला हैं और आपके अंदर भी इस तरह की भावनाएं जागृत हो गई हैं कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं, मैं परिवार की जिम्मेदारियों को देखूं कि अपनी जिम्मेदारी को समझूं कि क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अरुणिमा सिन्हा जी से निश्चित रूप से एक अच्छी सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने पैर कट गया, उसके बाद भी अपने जीवन जीने की जो इच्छा थी उस पर वह चलती रही, और उनके अंदर जो स्वप्न था कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है, उस स्वप्न को एक कृत्रिम पैरों के माध्यम से भी साकार करने का कार्य की, और एक दिन देश की महत्वपूर्ण और सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, उस चोटी पर चढ़ करके तिरंगा झंडा को फहराया और बताया कि महिलाएं चाहे वह जिस रूप में हो, उनको किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है, और बेहतर से बेहतर जीवन जीने की यदि चाह व्यक्ति के अंदर हो तो वह निश्चित रूप से अपने मंजिल को पा सकता है। साथियों, इसी कड़ी में तीसरा नाम मैं आपके सामने लेकर के चल रहा हूं, वह है फुलबासन बाई यादव। फुलबासन बाई यादव का बचपन यदि आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। उनका बचपन जब बीता तो 3-4 बहने भाई का जो परिवार था, उसमें इनको समय पर खाना भी नसीब नहीं होता था। जब उनको यह बताया गया कि गर्मा गर्म भोजन बनाया जाएगा, इसलिए सुबह भोजन न दे करके शाम को दिया जाएगा, और शाम को यह बताया गया कि गर्मा गर्म भोजन दिया जाएगा, और वह सुबह हो गई। न जाने कितनी रातें और दिन उन्होंने न खाते हुए बिताया। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो एक चरवाहा के रूप में जीवन व्यतीत करता था। मवेशियों को चराने का कार्य वह व्यक्ति करते थे, अर्थात उनके जो पति थे वह उनके साथ धीरे धीरे इनका जीवन चलने लगा, और 3 से 4 बच्चे हो गए, और उन चारों बच्चों को पालना सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा, और किस तरह से एक महिला कर सकती है। पति उतना कार्य नहीं कर सकता था कि सारे बच्चों का पेट पाल सके। धीरे धीरे उनकी समस्याएं विकराल रूप लेती गई, और बच्चों को भोजन पानी जब समय से नहीं मिल पाता था तो इन्हें आत्मग्लानि होती थी अपने आप पर कि मेरा तो बचपन ऐसे बीता कि मुझे ढंग से नहीं मिला, लेकिन कम से कम मेरे बच्चे यदि मेरे सामने भूख से बिलखें तो मैं क्या कर सकती हूँ। हार थक करके उन्होंने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया, और ले चली ट्रेन के पटरी के तरफ अपने बच्चों को। धीरे धीरे वह पटरी के पास पहुंच गई, उधर से ट्रेन आ रही थी। इन्होंने यह सोचा कि मैं बच्चों को इसमें पटरी पर झोंक दूंगी और स्वयं पर भी लेट जाऊंगी, हमारे जीवन की यह लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। उसके बाद से उन्होंने यह देखा कि तीनों चारों बच्चे उनके पैर को पकड़ लिए हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि माँ हमें मत मारो, हमें जीने का अधिकार दो, हम तुमसे कुछ नहीं मांग करेंगे, न रोटी मांगेंगे, न दाल मांगेंगे, न सब्जी मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे माँ, बस हमें जीने का अधिकार दे दो। माँ तो माँ होती है। ये सारी बातों के द्वारा उनका हृदय पिघल गया, और उन्होंने यह सोचा कि जीना अभी जरूरी है, मैं अपने लिए तो नहीं लेकिन इन बच्चों के लिए जीऊंगी और मैं आगे कार्य करूंगी। परिणाम यह हुआ कि वह अपने आप को उस पटरी से दूर करते हुए बच्चों को लेकर के पुनः आ गई, और उन्होंने यह ठान लिया कि मुझे जीवन में ऐसा कुछ करना है जिसके द्वारा लोग यह कहें कि वास्तव में इसने कुछ किया। साथियों, उनके सामने सबसे बड़ी यह समस्या यह हुई कि वह एक महिला थी, और उन्हें चूंकि समाज के ऐसे गुजरे तबके या ये कहे कि गए गुजरे तबके से थी जहां पर महिलाओं को उस तरह का कोई सम्मान कोई देना ही नहीं चाहता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे 2 मुट्ठी चावल से इकट्ठा की एक ऐसा संकल्प या ये कहिए कि एक ऐसा समूह बनाने का निर्माण की जो 10 से 11 महिलाओं का समूह था, और वह 2 मुट्ठी चावल से इकट्ठा करते हुए वह अपने समूह के सदस्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई। शुरुआत में तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि नारी होती ही ऐसी है जिसे हार मानना आता ही नहीं है। इसलिए नारियों को सब युग में सर्वोपरि बनाया गया है। कहा भी गया है यत्र नार्यस्तु पूजयन्तु रमन्ति तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है
वहां पर देवता भी विचरण करते हैं, निवास करते हैं। ऐसे तथ्यों को साबित करते हुए भले ही आज हमारे समाज में नारियों की स्थिति को भले ही सुधारा गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कुत्सित मानसिकता के लोग हैं कि अपने जूता के बराबर समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को करारा तमाचा लगाती हुई यह महिला जो फूलवासन बाई यादव थी, उन्होंने धीरे धीरे संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और धीरे धीरे उनका संगठन एक बड़ा रूप लेता गया और आज के समय में उनका संगठन 2 लाख महिलाएं उनके संगठन में या ये कहिए कि सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं। 2 लाख महिलाओं का एक संगठन बना दी एक ऐसी महिला जिसका जीवन पूर्ण रूप से अभाव में ही जिया। तो साथियों, कहने का तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति अपने अंदर यह ठान ले, खासकर महिला यदि अपने अंदर यह ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो वह निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। तो यह फूलवासन देवी 2 मुट्ठी चावल से शुरू की सफर और 40 करोड़ की एक कंपनी कहिए, संगठन कहिए या समूह कहिए, खड़ा कर दी, जो मां बिमलेश्वरी देवी समिति के रूप में जाना जाता है। आप इनके बारे में गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित किया। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें यदि गिनाना हम शुरू करें तो बहुत ही फहरिस्त लंबी हो जाएगी और हमारा यह वीडियो बड़ा हो जाएगा। मेरे इस वीडियो का यह मूल उद्देश्य है कि एक नारी जो घर में बैठी है, अपने आप को असफल घोषित कर रही हैं या घोषित कर चुकी हैं और उन्हें यह नहीं लग रहा है कि मुझे जीवन में क्या करना है। साथियों, यदि कोई महिला इस तरह का रोना रोती हैं कि मेरे सामने समस्याएं ये हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन्हें इन महिलाओं से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन का जो उद्देश्य आज नहीं तो कल, वह सवेरा निश्चित रूप से होगा। जिस सवेरे की तलाश में आप सो रही हैं और आप यह महसूस करिए कि ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति हैं, क्योंकि बिना नारी के मनुष्य जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो सोचिए, ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रभु ने आपकी रचना किया एक नारी के रूप में, और आप अपने आप को कमजोर समझ रही हैं, तो यह कहां तक आप अपने साथ न्याय कर रही हैं। आप महसूस करिए कि आप कमजोर नहीं हैं। तो इसलिए इन माताओं, बहनों और साथियों जो भी हैं, इन सबसे मेरा यह कहना है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। अपना दृढ़ इरादा और दूरदर्शी सोच को लेकर के चलने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से मंजिल आपके कदम चूम। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो जो पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित था, इस वीडियो के द्वारा उन्हें एक नया जीवन, नई सीख मिलेगी और वह अपने जीवन में यदि सपने उनके अधूरे रह गए हैं तो उसे पूरा करने का प्रयास करेंगी। साथियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिसके द्वारा समय समय पर मेरे बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे एक नए विषय और नई उम्मीद के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।